हरिः ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण 11वां अध्याय। इस अध्याय में हम जानेंगे किस प्रकार शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए, उसकी क्या पूजा विधि है और किस प्रकार से शिवजी की मूर्ति पूजा, शिवलिंग की पूजा परम पद की प्राप्ति कराने वाली है और कौन से सत्कर्म परम पद की प्राप्ति कराने वाले हैं। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए, उसका लक्षण क्या है तथा उसकी पूजा कैसे करनी चाहिए, किस देश काल में करनी चाहिए, किस हवन द्रव्य द्वारा उसका निर्माण होना चाहिए। ऋषियों के पूछने पर सूत जी ने कहा कि महर्षियों, मैं तुम लोगों को इस विषय का वर्णन करता हूं, ध्यान देकर सुनो। अनुकूल और शुभ समय में पवित्र नदी आदि के तट पर अपनी रुचि के अनुसार ऐसी जगह बनाएं जहां पर भगवान शिव की नित्य पूजा की जा सके। मिट्टी से अथवा पाषाण से अथवा लोहे आदि धातु से शिवलिंग का निर्माण करवाना चाहिए। जिस द्रव्य से शिवलिंग बना हो उसी द्रव्य से उसका पीठ भी बनवाना चाहिए। यह विशेष बात है। जहां शिवलिंग की स्थापना करनी हो वहां पर एक गर्त में अर्थात गड्ढे में नीलम, मूंगा, वैदूर्य, श्याम, मरकत, मोती, मूंगा, गोमेद और हीरा, इन नौ रत्नों का जो नौ ग्रहों के प्रतीक हैं, संपूर्ण वैदिक द्रव्यों से पूजन करके स्थापन करना चाहिए। भगवान शिव के सद्योजात आदि 5 वैदिक मंत्र द्वारा शिवलिंग में 5 स्थानों में क्रमशः पूजन करके अग्नि में भविष्य की आहुतियाँ देनी चाहिए। परिवार सहित पूजा करनी चाहिए। गुरु को दक्षिणा से, भाई बंधुओं को मनचाही वस्तु से संतुष्ट करना चाहिए। वहाँ पर आए याचकों को संपत्ति, गौ आदि जो वैभव, जो दान प्रदान कर सकें वह करना चाहिए। तत्पश्चात नाद युक्त महामंत्र ओमकार का उच्चारण करके ओम के जप पूर्वक उस गड्ढे में शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। इस प्रकार नाद पूर्वक ओम की पीठ युक्त लिंग की स्थापना करके उसे दीर्घ काल तक टिके रहने वाले स्थिर लेप से जोड़कर स्थित करें। इस प्रकार वहां परम सुंदर मूर्ति की स्थापना भी करनी चाहिए। सारांश यह है कि जैसी विधि भगवान शिव के लिंग प्रतिष्ठा की है वैसी ही पूरी विधि मूर्ति की प्रतिष्ठा की समझनी चाहिए। अंतर इतना है कि जहाँ शिवलिंग की स्थापना होती है वहाँ ओमकार के मंत्र की पूजा, जप आदि का विधान है, परंतु जहाँ मूर्ति की प्रतिष्ठा होती है वहाँ पर पंचाक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र से स्थापना करनी चाहिए। इस प्रकार मूर्ति अथवा शिवलिंग में की हुई भगवान महादेव की पूजा शिव पद प्राप्त कराने वाली होती है। स्थावर जंगम भेद से भी शिवजी की मूर्ति कई प्रकार की कही गई है। वृक्ष, लता आदि को भगवान शिवजी की प्रतिमा ही कहते हैं। कृमि, कीट आदि भी भगवान शिव के ही लिंग हैं। स्थावर लिंग अर्थात वृक्ष आदि की सेवा जल के द्वारा की जानी चाहिए एवं जीव जंतुओं में जो भगवान शिव का लिंग है उनकी पूजा आहार देकर करनी चाहिए। भले वृक्ष आदि स्थावर जीव हों चाहे चलने फिरने वाले पशु पक्षी जंगम जीव हों, उन्हें सुख पहुंचाना भगवान शिव का पूजन है। ऐसे तो चराचर जीव भगवान शिव का ही प्रतीक हैं, अतः उन्हें भगवान शिव का प्रतीक अर्थात चिन्ह अर्थात लिंग मानकर पूजन करना चाहिए। शिव प्रतीक अर्थात शिवलिंग साक्षात शिवपद प्रदान करने वाला है। 16 उपचार द्वारा भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। अपनी रुचि के अनुसार शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करें। प्रतिदिन 10,000 ओम मंत्र का जाप करें। दोनों संध्याओं में 1,000 ओम का जाप करें। यह क्रम शिवपद को प्राप्त कराने वाला है। जप के अंत में मकारांत प्रणव का उच्चारण करें। इससे मन शुद्धि होती है, अर्थात
शिव का उद्गीत गायन करे, जिसमें दीर्घ नाद पूर्वक ओम इस तरह जप किया जाता है। समाधि हो तब मानसिक जप का विधान है, अन्य समय केवल मन में जप करना चाहिए। नाद युक्त ओमकार के जप को समान प्रणव कहते हैं। यदि प्रतिदिन पूर्वक 10,000 ओम नमः शिवाय का जप किया जाए और दोनों संध्याओं में ओम नमः शिवाय मंत्र का 1,000 जप किया जाए तो जीवन भर इस नियम को पालन करने वाला शिव पद की प्राप्ति करता है। पंचाक्षर मंत्र के 5 करोड़ जप करने पर मनुष्य भगवान शिव के समान हो जाता है। 1, 2, 3 अथवा 4 करोड़ जप करने से क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और महेश्वत के समान हो जाता है। मंत्र में जितने अक्षर हैं उतने लाख जप करके, समस्त अक्षरों के साथ जितने अक्षर हों उतने लाख जप करे तो इस तरह के जप से शिव पद की प्राप्ति होती है। यदि 1000 दिन में प्रतिदिन 1000 जप के क्रम से ओम नमः शिवाय मंत्र के 10 लाख जप को पर पूरा कर लिया जाए और फिर प्रतिदिन ज़रूरतमंदों को भोजन कराया जाए, ब्राह्मणों, सत्कर्म करने वाले सदाचारी लोगों को भोजन कराया जाए तो अभिष्ट कार्य की सिद्धि होने लगती है। इस प्रकार के नियम पूर्वक जिस कार्य के लिए जप किया जाता है वह कार्य पूर्ण होता है। ब्राह्मण को चाहिए कि वह प्रतिदिन प्रातःकाल 1008 बार गायत्री का जप करे। ऐसा होने पर गायत्री शिव पद प्रदान करने वाली होती है। वेद मंत्रों, वैदिक सूक्तों का भी नियम पूर्वक जप करना चाहिए। वेद के पारायण से भी शिव पद प्राप्त होता है। जो बहुत सारे मंत्र हैं उन मंत्रों के जितने अक्षर हैं उतने लाख जप करते हैं तो वह भी मोक्ष प्राप्त करवा देते हैं। अपनी रुचि के अनुसार किसी भी एक मंत्र को अपनाकर पूरे जीवन पर्यंत उसका जप करना चाहिए। इससे भी शिव पद की प्राप्ति हो जाती है। ओम मंत्र का प्रतिदिन 1000 जप करने से भगवान शिव की आज्ञा से उस व्यक्ति के मनोरथ पूर्ण होने लगते हैं। जो मनुष्य भगवान शिव के सेवा कार्य करता है, मंदिर आदि स्थानों में झाड़ने बुहारने की व्यवस्था करता है या उनके मंदिर में फूलवाड़ी बगीचे लगवाता है, इस पुण्य कर्म से भी वह शिव जी का परम पद प्राप्त कर लेता है। पुण्य क्षेत्र में बावड़ी, कुआं, पोखर आदि को शिव गंगा समझना चाहिए। वहाँ पर जो भी जल के स्थान हैं वह तीर्थ हैं, ऐसा शिव जी का वचन है। अतः वहाँ दान, स्नान, जप करके मनुष्य शिव को प्राप्त कर लेता है। लोकों में अपने कर्म के अनुसार सदाचार का पालन करने से भी मनुष्य शिव को प्राप्त करता है। अपने जो भी कर्म हैं उन्हें कपट रहित, हिंसा रहित, झूठ रहित, दूसरे को हानि पहुंचाए बिना निष्काम भाव से और परहित के लिए दूसरों का भला चाहते हुए करने से मनुष्य को शिव पद प्राप्त होता है। इस प्रकार भक्ति से, ज्ञान से, योग से अथवा कर्म से शिव पद प्राप्त किया जा सकता है। निष्काम भाव से किया हुआ कर्म साक्षात शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। निष्काम भाव अर्थात जीवन में कोई कामना नहीं, दूसरों के लिए कर्म, परहित के लिए कर्म, भगवद अर्थ कर्म। दिन के 3 विभाग होते हैं, प्रातः, मध्याह्न और सायं। इन तीनों में क्रमशः कर्म का संपादन किया जाता है। प्रातःकाल शास्त्रविद नित्य कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए, जप, ध्यान, सत्संग करना चाहिए। दिन का पूरा काल कर्म के लिए उपयोगी है। अपनी सुख और अपनी वांछा त्याग कर परिवार के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए, भगवान के लिए कर्म करना चाहिए जिससे सबका हित हो। सायंकाल शांति कार्य के लिए उपयुक्त है। इस प्रकार रात्रि का भी विभाजन किया गया है। रात्रि में 4 प्रहर में जो 2 बीच के निशीत काल कहे गए हैं, रात्रि मध्याह्न कहा गया है। विशेषतः उस समय की हुई भगवान शिव की पूजा मनोवांछित फल देने वाली होती है। ऐसा जानकर मनुष्य को
भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। विशेषतः कलयुग में कर्म से ही फल प्राप्त होता है, कर्म से ही कामना पूर्ण होती है। अतः अपने अधिकार के अनुसार ऊपर कहे गए किसी भी कर्म द्वारा शिव जी का आराधन करने वाला पुरुष यदि सदाचारी है, पाप नहीं करता है, सत्कर्म में और सत्मार्ग में स्थित है, तो उसे इन पुण्यों का पूरा फल प्राप्त होता है। इस प्रकार भगवान शिव जी के विंध्येश्वर संहिता शिव महापुराण में अध्याय 11 संपूर्ण हुआ। शेष अगले अंक में। ओम नमः शिवाय।